हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम आपको थर्ड लेसन खिलौने वाला का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इस थर्ड लेसन को खिलौने, जिसका नाम है खिलौने वाला, एक पोयम है। इसको हमने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग इस पोयम को न देखे हों तो पोयम को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो में इस खिलौने वाले का क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कविता और तुम। प्रश्न 1 है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो क है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। और ख में पूछ रहा है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो उत्तर होगा यहाँ पे, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं। जो का क्वेश्चन पूछ रहा था, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, तो उसका आंसर होगा जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता, तो क्या कर दें कि मैं रूठ जाती हूँ। अगर आप लोग किसी और बात पर रूठते हैं तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और ख है, माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी हैं। दादाजी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं। प्रश्न 2 है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्यौहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो उत्तर में है, ऐसे त्यौहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रश्न 3 है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो उत्तर में आपको राइट करना है, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता। जो राम थे वो अपने माता पिता की जो भी वो बोलते थे, आज्ञा देते थे, वो सब उनकी बातें मानते थे, इसलिए उनको उनको आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता आदि। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। क है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। फिर ख में दिया है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। घ है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे नीचे राइट हुआ है। क का आंसर होगा, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। और ख का आंसर होगा, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। और ग का आंसर होगा, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। और फिर आगे देखिए, घ का आंसर होगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। आगे देखिए प्रश्न 5 है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। जो मूंगफली होता है ना कि टाइम पास के लिए सब मूंगफली खाते हैं, और मूंगफली जो बेचने वाला आता है तो ऐसे ही चिल्लाता है। तो तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। ठीक है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली, ऐसे चिल्लाता है मूंगफली वाला। तो उसका आपको नाटक करके दिखाना है कि आपके गली मोहल्ले में तो और भी सारे लोग आते हैं फेरी वाले ना, तो उनका आपको अभिनय करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम राइट किया है। कबाड़ी वाला, जैसे कबाड़ी वाला आता है ना तो बोलता है ना, कबाड़ी वाला रद्दी पेपर वाला, तो ऐसे करके वो बुलाता है। फिर सब्जी वाला, सब्जी वाला बोलता है, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो।
और फिर क्या फल वाला बोलता है इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सब सेब संतरा चीकू ले लो। ठीक है, तब यहाँ पे हमने ये राइट किया है। अगर आप लोगों के यहाँ अगल बगल में और भी ऐसे फेरी वाले आते हों तो आप लोग यहाँ पे कोई और भी नाम राइट कर सकते हैं, और नाम राइट करके यहाँ पे अपना अभिनय इसी मतलब जैसे फेरी वाले करते हैं वैसा ही नाटक आप लोग अपने मम्मी पापा के सामने कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने से यहाँ पे कुछ नाम राइट कर लेंगे। आगे दिया है खेल खिलौने। प्रश्न 1, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? ठीक है, यहाँ पे कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि यहाँ पे खिलौने तुम कौन सा लेना पसंद करोगी। तो खिलौने का नाम देखिए, दिया है गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे खिलौने हैं, तो आपको इसमें से कौन सा खिलौना पसंद है? तो देखिए उत्तर में मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि चलते समय इससे जो छुक छुक की आवाज़ निकलती है वह मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो ये तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग को इसमें से और खिलौने कोई पसंद हो तो यहाँ पे आप लोग राइट कर सकते हैं। ख है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो उत्तर देखिए, दिया है मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई और गेम भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए हैं, वाक्य दिए हैं और उस पर रेखांकित भी हुआ है, तो उसमें आपको संज्ञा क्रिया आदि पहचानने हैं। तो देखिए दिया है, फर्स्ट पॉइंट है पान वाले की दुकान आज बंद है। तो पान वाले पे देखिए दिया है रेखांकित हुआ है। फिर मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। फिर उसके आगे दिया है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। फिर आगे दिया है नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। फिर दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। फिर आगे दिखाई दिया है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो उत्तर होगा फर्स्ट पॉइंट का जो दिया था पान इसमें क्या है? संज्ञा है। दिल्ली संज्ञा है। 5 विशेषण है। और फिर बोलना क्रिया है। दाढ़ी संज्ञा है। ऊपर क्रिया विशेषण है और रात क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से राइट कर लेना है। तुम्हारी रामलीला, यहाँ पे देखिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चन दिया है। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो यहाँ पे बच्चे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग रामलीला नहीं देखेंगे तो रामलीला को देख लीजिए और उसमें से एक लघु कहानी चुनकर आप लोग क्लास में उसे उनका अभिनय नाटक यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए दिया है कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। तो क में पूछा है ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? राम, कौशल्या और ताड़का ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ख में क्वेश्चन पूछ रहा है यही रहूँगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? फिर ग में दिया है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे दिया है तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और सेकेंड पॉइंट में दिया है तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो इन सब का उत्तर देखिए नीचे दिया है क राम, कौशल्या और ताड़का ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। ठीक है, और ख क्वेश्चन था कि यही रहूँगा कौशल्या में मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा
बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। ग में क्वेश्चन दिया है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया है, वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। और सेकेंड पॉइंट का आंसर होगा, राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।